हेलो दोस्तों। कभी नहीं सोचा था कि ये वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे। बहुत मुश्किल से हिम्मत कर पाई हूँ मैं। और 8 महीने हो चुके हैं मेरी माँ को गुज़रे हुए। अभी हो जाएंगे 8 महीने 10 जुलाई को। और अक्टूबर 10 में मेरी माँ नहीं रहे थे हरिद्वार पतंजलि में। बहुत मुश्किल था मेरे लिए ये वक्त। मतलब मैं ही जानती हूँ कि कितनी मुश्किलों से काटा है मैंने ये समय। मगर मुझे ये वीडियो बनाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी। और आज भी मैं इतनी मुश्किल से आपके सामने आई हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। कई बार सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊँ, बट मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं रो ना दूँ, कहीं मतलब लोग ये ना सोचें कि मैं कहीं ना कहीं टीआरपी के चक्कर में, मतलब अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मतलब किसी के कहने पर कहीं जाते हैं और रिसर्च करके भी जाते हैं, क्योंकि मैं बिना रिसर्च किए कोई काम नहीं करती। मैंने अपनी मम्मी का पूरा ट्रीटमेंट रिसर्च करके ही किया है। और जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। क्योंकि देखिए, मैं तो बहुत रिसर्च करके लेके गई थी मम्मी को पतंजलि हरिद्वार। जब डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि अब केवल कीमो से वो 6 मंथ जो है उनकी लाइफ बढ़ सकती है, मतलब ऐसे 6 मंथ रहेगी, और अगर कीमो दिए तो 6 महीने और ज़्यादा ज़िंदा रह पाएंगी वो। तो जब मुझे ये पता चला तो मैंने सोचा कि यार, मम्मी खुद तकलीफ़ में थी, वो खुद मुझसे बोलती थी, 8 साल से बोलती आ रही थी कि कीमो अब हम नहीं सहन कर सकते, अब मत देना मत देना, अब हम कीमो अगर तुमने लगवाया तो हम मर जाएंगे। तो जब वो खुद ऐसा बोल रही थी तो मैंने सोचा कि यार, उनको तकलीफ़ में, मतलब जब जाना ही है तो मैं उनको इतनी तकलीफ़ के साथ क्यों जाने दूँ। पर उसके बाद भी मैंने हार नहीं मानी। बेगमगंज में एक वैद्य तो नहीं कहेंगे, पर वो कहते हैं कि उनको हनुमान जी की सिद्धि है। उनके दम पे हमारे जो बड़े पापा हैं उनके लड़के जो है अभी तक सरवाइव कर रहे हैं 4-5 साल। तो होगी उनको हनुमान जी की सिद्धि, पर वो भी मेरी माँ को नहीं बचा पाए यार। मतलब अगर भगवान सुनता है, दूसरों की तकलीफ़ें देखता है, तो मेरी क्यों नहीं सुनी। मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी किसी तरीके की। तो मुझे इस बात का बहुत दुख है। ये देखिए, मैंने कहा था ना मैं रो दूंगी, इसलिए नहीं बना रही थी, सॉरी। हाँ, तो मैं आगे ये कहना चाहती हूँ कि मैं, पता नहीं दिल से इच्छा नहीं थी पतंजलि हरिद्वार जाने की, मगर लोगों ने भी मुझसे कहा, कई लोगों ने। और फिर उसके बाद लोगों के कहने पे नहीं गई मैं, किसी को दोष नहीं दूंगी। खुद के कहने, मतलब खुद के रिसर्च करने पे गई मैं। मतलब मैंने इतने वीडियोस देखे यूट्यूब पे। प्लीज़ यूट्यूब देख देख के कभी कुछ फैसला मत लीजिए लाइफ में, क्योंकि मैं मुँह की खा चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप भी मुँह की खाएं। अब मुझे भी मजबूरी में ये वीडियो यूट्यूब पे ही डालना पड़ेगा, मगर मैं दिल से कह रही हूँ, मैंने चोट खाई है और मेरी माँ अब मुझे छोड़ के जा चुकी है। तो मैं आप सबसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप अपने लोगों को कभी ना खोएं जिस तरीके से मैंने खोया। तो मैं पतंजलि हरिद्वार गई और सब कुछ अच्छा चल रहा था। मम्मी की हेल्थ वेल्थ सब कुछ सही था, सब कुछ सही था। मतलब केवल उनके पैर में स्वेलिंग थी। नो डाउट डॉक्टर्स ने बोला था कि अब इनका इलाज आगे नहीं हो सकता, ये थोड़े टाइम तक, जब तक सरवाइव कर पाएंगी। मगर वो खाना उन्होंने पूरे तरीके से नहीं छोड़ा था, कम हो गया था उनका खाना, मगर फिर भी वो थोड़ा बहुत खाती थी। कैंसर में डेथ कैसे होती है ये मुझसे अच्छे से कोई नहीं जानता। मेरे फैमिली में बहुत कैंसर पेशेंट रहे हैं। तो जब टोटल खाना छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है, जब पेशेंट पानी तक नहीं पी पाता है, तब पेशेंट की डेथ होती है। और मेरी मदर की डेथ खाते खाते वो चली गई, मतलब डिनर करके गई है पतंजलि हरिद्वार में। अब कैसे उनकी डेथ हुई ये तो मैं भी नहीं जानती, मतलब उनको अचानक से क्या हो गया।
मगर जो है ना, पतंजलि हरिद्वार लोग बहुत तारीफ करते हैं। आप यूट्यूब पे ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे। एक वीडियो नहीं मिलेगा आपको जो आपको पतंजलि हरिद्वार की बुराई करते नजर आए, बाबा रामदेव के खिलाफ बोलते नजर आए। और मैं खुद फैन हुआ करती थी उनकी। मैंने खुद उनके लिए, मतलब मैंने उनके दर्शन कह लीजिए या उनको देखने के लिए मैं लाइन में लगी थी। जिस दिन मम्मी की डेथ हुई उसी दिन में मैं लाइन में लगी थी। वहीं था वो बंदा, कुछ नहीं किया उसने, कुछ नहीं। मतलब पूरे पतंजलि हरिद्वार में 10 अक्टूबर को केवल एक डेथ हुई होगी और वो थी मेरी माँ। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्या हो गया, वो तो थी कैंसर पेशेंट, मरना ही था उनको। अरे पता है बाबा, मरना था, मगर झूठी उम्मीदें। मतलब एक डॉक्टर ने वहां ये नहीं बोला कि इनको वापस ले जाओ, इनका इलाज नहीं हो सकता। पूछती रह गई मैं कि कितना टाइम है इनके पास, कितना टाइम है इनके पास। मेरे जो एलोपैथिक डॉक्टर थे ना, उन्होंने मुझे साफ साफ बता दिया था इतने पहले से कि अगर कीमो देना है तो दो, नहीं तो इनका कोई इलाज नहीं हो सकता, इनको खुश रखो बस। मुझे पतंजलि हरिद्वार में ये कहा गया, लिटरली ये कहा गया कि ये यहाँ से चल के जाएंगी, चल के। क्यों दी मेरे को झूठी उम्मीद दी तो दी। 5 दिन नो डाउट बहुत अच्छे से सब किया। हाँ, एक और चीज़, वहाँ कोई कुछ बताने वाला नहीं है आपको ज़्यादा, बोलेंगे यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ। इतना घुमाते हैं ना आपको अटेंडर के साथ, मतलब सॉरी अटेंडर को, मतलब पेशेंट के साथ इतना घुमाते हैं ना कि आप इतने परेशान हो जाओगे, इतने परेशान हो जाओगे कि आप खुद बीमार पड़ जाओगे। अटेंडर खुद बीमार हो जाता है और फिर हजार रुपए में वहाँ अटेंडर आपको परचेस करने पड़ते हैं एक तरह से। मैं फीवर में आ गई थी मम्मी के मरने के एक दिन पहले। जिस दिन मैं ठीक हुई उस दिन हमको रूम शिफ्ट करना था। आश्रम में क्रिटिकल पेशेंट के लिए ये लोग मतलब सॉरी आश्रम बोल रही हूँ, वेलनेस सेंटर में ये क्रिटिकल पेशेंट के लिए कोई रूम नहीं रखते। 500 मीटर दूर आश्रम भेजते हैं या बोलते होटल में जाके रहो। सब बर्दाश्त किया हमने। क्यों? क्योंकि हम ये सोच रहे थे हमारी माँ ठीक हो जाएगी। व्हील चेयर पे उनको ले जाना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह, थोड़ा सा पैदल चल पाती थी बस, उससे ज्यादा नहीं। और प्री अप्रूवल देते हैं ये लोग, 3 दिन का प्री अप्रूवल दिया था क्रिटिकल पेशेंट के लिए, कोई फैसिलिटी नहीं। और यहाँ बात खत्म नहीं हो जाती दोस्तों। मैं केवल इस चीज पे नाराज नहीं थी, अगर उस पे से भी मेरी माँ ठीक होके आ जाती ना तो मैं पता है उनके चरण धो के पीती, चरण धो के पीती उनके। उसके बाद भी मेरी माँ ठीक होके नहीं आई। बात वो जिस दिन उनकी डेथ हुई ना उस दिन डिनर वगैरह सब किया उनने, और उसके एक दिन पहले उन्होंने उनको पूरे दिन अनार पे जिंदा रखा यार। बेचारी खाने के लिए तरस गई। क्रिटिकल पेशेंट को ऐसी डाइट, बोलते 15 मिनट एनिमा होल्ड करके रखो, बेचारी 10 मिनट नहीं कर पाई। चलो ठीक है, ये तो उनकी दवाई ववाई का था, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती, वो उनका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। मगर एक दिन पहले बेचारी खाना ही नहीं खा पाई। इतना अनार खिलाया कि गला लग गया। तब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था कि चलो जो भी हो रहा है उनको ठीक करने के लिए हो रहा है, सब मैं बर्दाश्त कर रही थी, सब तकलीफ। मैं खुद 17-18 किलोमीटर पैदल चली हूँ मैं एक दिन में। तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं ये सारी चीज़ें आपको बता इसलिए रही हूँ क्योंकि इतने प्रॉब्लम्स हैं पतंजलि में, आप जाएंगे तो आपको फेस करने पड़ेंगे ये सब पेशेंट के साथ। अब मेन मुद्दे की बात मैं जो कर रही हूँ ना, उसको ध्यान से सुनिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं यहाँ किसी भी चीज़ के लिए नहीं आई हूँ। मेरे को मतलब बताना है लोगों को कि भाई इतना हाइप मत दो किसी चीज़ को, अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, और ऊपर से पतंजलि की भरपल्ले तारीफ मत करो। आपको YouTube पे कहीं कोई वीडियो नहीं मिलेगा जो पतंजलि की बुराई करता हो। उसके बाद जिस दिन मेरी मम्मी की डेथ हुई, मैं इनसे, मेरे हस्बैंड से फ़ोन पे बात करने गई थी नीचे। ऊपर आई हूँ मैं वापस, मेरी मम्मी बाथरूम में गिरी मिली मेरे को।
अच्छा, मैं रूम लॉक करके नहीं गई थी, मुश्किल से 10 मिनट के लिए मैं बाहर तक नीचे तक गई थी। फर्स्ट फ्लोर पे रूम दिया, एक तो व्हील चेयर वाले पेशेंट को फर्स्ट फ्लोर पे रूम दिया, ठीक है। उसके बाद भी हमने कुछ नहीं बोला, लिफ्ट विफ्ट सब थी, समझ रहे हम, पर व्हील चेयर वाले पेशेंट को, क्रिटिकल पेशेंट को, फिर भी हम बिल्कुल, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम सब फेस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें अपनी माँ को ठीक करना था, इसलिए फेस कर रहे थे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और 10 बजे पूरा रात में पतंजलि शांत हो जाता है। मैं 10:30 बजे बात करने गई, ऊपर आके देखती हूँ तो मेरी माँ बाथरूम में गिरी। मैं इतनी ज़ोरों से चिल्लाई, इतनी ज़ोरों से, और इतना अंदर रूम दिया था कि किसी ने मेरी आवाज़ ही नहीं सुनी, मैं पागलों की तरह चिल्लाती रही। हाँ, उनकी बॉडी ऐसी हो गई थी कि उठा नहीं पा रही थी मैं। बहुत चिल्लाई, नीचे तक गई फर्स्ट फ्लोर पे, तब फर्स्ट से ग्राउंड फ्लोर पे, तब जाके किसी को मेरी आवाज़ सुनाई दी। वो रिसेप्शन पे जो बैठा था बंदा, उसको मेरे ऊपर से आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी कि इमरजेंसी की ज़रूरत है। इमरजेंसी की डॉक्टर बहुत लेट आए, चलो ठीक है, जो भी है, सुना नहीं इसलिए लेट आए। आपको पता है, मतलब मम्मी को उठाया ऊपर, मतलब रखा, उसके बाद उनको सीपीआर की ज़रूरत थी। सीपीआर कैसे दिया, क्या होता है सीपीआर? मेरा तो उस समय दिमाग ही काम नहीं कर रहा था एक्चुअल में। जो डॉक्टर्स आए, सो कॉल्ड डॉक्टर्स पतंजलि के, उन्होंने मेरी मम्मी को उठा के ऊपर रखा, पल्स चेक करी, 30 पल्स थी, मतलब मेरी माँ जिंदा थी। 30-40 पल्स पे इंसान जिंदा रहता है। मैंने पूछा, पल्स नहीं बताई उनने मेरे को, बाद में बताई उनके मरने के बाद। हॉस्पिटल ले जाने लगे जब, पूछा, नहीं बताया। सीपीआर कैसे दिया? ये मुंह है, ये मेरी मदर का मुंह है, और बस। इज दिस इज अ सीपीआर? इसको सीपीआर कहते हैं। क्या होता है सीपीआर? अच्छा, मैं तो जानती भी नहीं थी कि सीपीआर में कितना, मतलब कितना इंसान को सांसें दी जाती हैं। बाद में जब मेरी मम्मी की डेथ हो गई तो मुझे किसी ने बताया कि सीपीआर में, मतलब मैं इतनी बेवकूफ़ साबित हुई हूँ वहाँ। ईसीजी मशीन नहीं थी उस वेलनेस सेंटर में जो करोड़ों अरबों कमा रहा है। हार्ट पेशेंट, हाँ, और जितने भी कार्डियक पेशेंट हैं, ठीक है, बीपी वाले पेशेंट हैं, शुगर वाले पेशेंट हैं, सबको ये लोग एडमिट करते हैं। एडमिट क्या करते हैं? होटल जैसी व्यवस्था देते हैं, लोग देख देख के, शानो शौकत देख देख के, और मस्त मज़े करते हैं वहाँ जाके। कई लोग तो केवल ऐसे ही जाते हैं कि भैया हम अपना ये करवा लेंगे, डिटॉक्स करवा लेंगे, फलाना ढिमका, उनको रूम देते हैं ये लोग। पहले से प्री बुकिंग जो होती है ना, उन्हीं लोगों की होती है। हम जैसे क्रिटिकल पेशेंट जो मर मर के जाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं होता वहाँ। ये बाद में समझ में आया है मेरे को, वहाँ की हैसियत देख के। हाँ, तो सॉरी, मैं ये कहना चाह रही थी कि सीपीआर मेरी माँ को ऐसे दिया गया। आप बताइए ये सही है क्या? आप बताइए, क्या सही है क्या गलत है? 3 सांसें दी गई केवल सीपीआर में, 3 सांसें, जो कि एक सीपीआर करते समय, मतलब 5 बार रिपीट करते हैं ये प्रोसेस। ये पता चला मुझे बाद में कि एक सीपीआर में 30 बार जो है मुंह से सांस दी जाती है, और 5 बार रिपीट करते, तो कितना हो गया? कितना हुआ आप बताइए? डेढ़ 150 बार इनको मेरी माँ को सांस देना था, और इन्होंने कितनी बार दिया? 3 बार। कौन जिम्मेदार है मेरी माँ की मौत का? अब आप बताइए। उसके बाद पता, ईसीजी मशीन नहीं थी, तो इन्होंने मेरे को 5 किलोमीटर दूर भेजा मेरी माँ के लिए, कि 5 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस में बिठा के भेजा। बाईपास पे है वो पतंजलि वेलनेस सेंटर। मेरी माँ को भेजा 5 किलोमीटर दूर मेरे साथ, आधी रात में 11 बजे, 11:30 बज रहा था उस समय। वहां लेके गए, हॉस्पिटल वालों ने उनको अंदर नहीं लिया, बाहर ही ईसीजी मशीन लेके आए एम्बुलेंस में।
और बस खेल खत्म। बस इतना ही था मेरी माँ का जीवन। रोना नहीं चाहती हूँ मैं, पर मैं क्या करूँ आप बताइए। एक ही रीज़न है, बस एक ही रीज़न है मेरा ये वीडियो बनाने का, किसी और को ये तकलीफ ना फेस करनी पड़े जो मैंने करी। ये बाबा रामदेव जो था वही था, वो वही था। उसके बाद मैंने बोला, मैंने कहा कि सर, उसी दिन मैंने 5 दिन का पैसा भरा था, 5 दिन का 32,000-33,000 रुपए के आसपास। उसके पहले 13,000 में भर चुकी थी 3 दिन के, एज पर वो जो उनके आश्रम में उन्होंने रुकने दिया था सड़े से रूम में। कहने को फ्री था, मगर फ्री क्या था यार, 13,000 रुपए तो दिए थे ना मैंने ट्रीटमेंट के। फ्री कुछ नहीं था, 4,000 रुपए पर डे था वो। रुकने दिया इसलिए क्योंकि हमने पैसे दिए, 13,500 रुपये वहाँ के लिए उनने 3 दिन के। उसके बाद मैंने 32,000 रुपये भरे, 6,000 रुपये पर डे के हिसाब से। 6 पंजे 30 होता है ना, जीएसटी मिला के 32,000 हुआ था उनका। उसी दिन दिया था 10 तारीख को सुबह। अच्छी खासी थी मेरी माँ। रात में मेरे से बात करके कहती, हम तो सो रहे हैं, जाओ तुम बात कर लो, नहीं तो तुम्हारे मतलब मैं हस्बैंड कह रही हूँ, सॉरी। कहती नहीं तो सूरज कहेंगे कि माँ ही माँ का कर रही है, हमको तो पूछ ही नहीं रही। मैंने कहा हाँ ठीक है मम्मी, मैं बात करके आती हूँ। उसके बाद नहीं मिली मेरे को मेरी माँ, नहीं मिली। मैं वापस आई तो बस जा चुकी थी। मैं कभी भी अपने इमोशंस का यूज नहीं करना चाहती थी यहाँ पे, मगर इन पतंजलि वालों ने मेरे को मजबूर कर दिया बोलने के लिए। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि कभी मेरे को कोई केस नहीं करना उनके खिलाफ, कुछ नहीं करना ना मेरे को वो 50। हाँ एम्बुलेंस, मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ, कोई एहसान नहीं किया इन आदमियों ने मेरे ऊपर, ठीक है ना। आदमियों बोल रही हूँ, इस पतंजलि ने मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया, बाबा रामदेव ने कोई एहसान नहीं किया। मेरी माँ की जान ली है, जान। लोग कहते हैं हरिद्वार में गई है तो स्वर्ग मिलेगा। आज अपने पोतों को नहीं देख पा रही, वो चली गई और इस बाबा रामदेव की वजह से ही गई है। उस दिन मैं गई थी उनसे मिलने में, बोली थी कि मेरी माँ की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, प्लीज कुछ कीजिए। उन्होंने क्या कहा, उनकी कोई डॉक्टर पीछे थी, डॉक्टर रही थी, 20-25 साल की लड़की थी, वो क्या ही डॉक्टर होगी। उनने फाइल देखी, हाँ अच्छे डॉक्टर के हाथ में है, आप चिंता मत करिए। तो कहाँ गई मेरी माँ? जब चिंता करने का नहीं था तो कहाँ गई मेरी माँ? कैसे चली गई मेरी माँ? इन हरामखोरों की वजह से। ठीक से सीपीआर नहीं दिया, ईसीजी मशीन नहीं है वहां पे, कुछ नहीं है उस पतंजलि वेलनेस सेंटर में। इनका आयुर्वेदा है, मैं आयुर्वेदा को गलत नहीं कह रही हूँ, पहले कह दूं मैं आयुर्वेदा को मैं गलत नहीं कह रही हूँ। मैं केवल और केवल जो इस आयुर्वेद का गलत इस्तेमाल कर रहा है ना, उसके खिलाफ बोल रही हूँ। और मुझे क्या पता, अब तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि क्या दवाइयाँ दी उनको, वहाँ के डॉक्टर्स को भी कुछ आता है या नहीं आता है आयुर्वेदा से भी रिलेटेड, क्या बोलूँ मैं। कैसे चली गई मेरी माँ की जान? थी उनकी हालत बुरी, मान रही हूँ मैं, मगर इतनी भी बुरी नहीं थी कि वो अभी मर जाती। ज़रूर इन्होंने कुछ ऐसा दवाई दिया है या इनकी डाइट में कुछ ऐसा दिया है, ये भी कह सकती हूँ मैं। और क्यों ना कहूँ, जब ऐसा हुआ है तो क्यों ना कहूँ मैं, हक बनता है मेरा बोलने का। इंडिपेंडेंट है ना, डेमोक्रेसी है ना यहाँ पे, तो बोल सकते हैं, क्यों ना बोले।
तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो केवल इसलिए बनाया है कि जितने पतंजलि के वीडियो आपको यहाँ पे मिलेंगे ना यूट्यूब के, आप आपको कोई बीमारी है ना, तो ये देख के बिल्कुल मत जाइएगा वीडियो देख के कि वहाँ इसका इलाज हो जाएगा। मैंने इतने वीडियोस देखे थे, एक भी वीडियो में मेरे को नेगेटिव रिव्यू नहीं मिला। और वहाँ से निकलते समय मैं ये नहीं बताऊंगी कि मुझे किसने कहा, क्योंकि क्या है ना कि उनको सब पता है कि हम किस किस से मिले, क्या क्या, वो लोग सारी खबर रखते हैं पतंजलि वाले, है ना। आप इतनी मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखते हैं ना कहीं सत्य घटनाओं पे आधारित, जिसमें कुछ भी किया जा सकता है किसी का भी। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, हो सकता है मेरा एड्रेस ढूंढ के मेरे को धमकी मिले, ये हो वो हो फलाना हो ढिमका हो। मेरे को ना कोई केस करना है, ना उस पतंजलि से मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन है ना। और एक्सपेक्टेशन क्या, मेरी माँ तो वापस नहीं दे सकते ना, तो मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। और इस वीडियो के बाद ना आपको मेरा कोई वीडियो नहीं मिलेगा पतंजलि से रिलेटेड। मैंने सोचा था कि मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी पतंजलि के बारे में। हाँ, अगर आपने रिक्वेस्ट करी तो शायद मैं बताऊं, बट मुझे जितना बताना है, जो ज़रूरी है, वो मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। बाकी ना मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप मेरे को सब्सक्राइब करो, कि मेरे को फॉलो करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, कुछ मत करो। मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं वैसे ही इनकंसिस्टेंट बंदी हूँ, मतलब मेरी कंसिस्टेंसी बहुत ख़राब है यूट्यूब पे, तो मेरे सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ रहे, तो मेरे को कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, क्योंकि मैं वीडियोज़ ही नहीं डालती हूँ यार। जब मैं काम ही नहीं कर रही तो मुझे क्या मिलेगा, है ना। 2 चैनल है मेरे, मतलब रिव्यू देती थी। ज़िंदगी ऐसी ख़राब हो गई, मतलब मेरी हालत इतनी बुरी हो गई मेरी माँ के जाने के बाद, कि बस खुश रहने की कोशिश कर रही थी, खुशियाँ ढूंढ रही थी। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत ज़्यादा साथ दिया, उनको थैंक यू सो मच। मतलब अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मेरे पति, उनने मेरा बहुत साथ, मतलब मेरे ससुराल वाले, मतलब हेड्स ऑफ टू देम यार, टू गुड दे आर। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, और हाँ आपको बता दूँ, मेरा पैसा मुश्किल से 4,000 रुपये रिफंड किया उन्होंने, एम्बुलेंस चार्जेस काट के, और मेरे से लेटर लिखवाया कि भाई आई एम नॉट फाइनेंशियली वेल। हाँ ठीक है, मान रही हूँ मैं, आई एम नॉट फाइनेंशियली वेल। तो बाबा रामदेव से ये मैं रिक्वेस्ट करूँ कि भैया मेरे को एम्बुलेंस के चार्जेस एडजस्ट करें मेरे पैसे में से, और बाकी का मेरे को रिफंड कर देंगे वो। सीरियसली, तुम मेरे को मेरा 50,000 उसी समय वापस कर देते तो मैं पे कर देती अपना एम्बुलेंस का। तुम्हें लेटर लिखने की जरूरत ही नहीं थी मेरे को। 50,000 नहीं कहूंगी, चलो 13,000, 3 दिन तो हमने यूज किया, 32,000 वापस कर देते, जीएसटी काट लेते, 30 कर देते। और एम्बुलेंस के चार्जेस मुझे 32,000 बताए गए थे उस समय। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है फ्रेंड्स कि मेरे को 32,000 बताए गए थे, और मुझे मिला कितना, मतलब मेरे को बाद में बिल कितने का बना के दिया उन्होंने, रिसिप्ट एम्बुलेंस चार्जेस का। और मैंने 3 महीने फॉलो अप किया है, मतलब 3 महीने फॉलो अप किया है। किसके लिए? यही अपने झटुल्ले से 4,000 रुपये के लिए। अगर मुझे पता होता ना 4,000 है तो मैं अपना दिमाग ही नहीं लगाती वहाँ। मुझे तो लग रहा था कि ये रिफंड कर देंगे यार, मेरे 32,000 रुपये रिफंड कर देंगे, या 13,000 ही रिफंड कर देंगे। वो बोल रहे थे कि हम आपका पैसा नहीं रखेंगे, हम रिफंड। मैं बड़ी खुश हो गई थी, बट आप देखो तो मक्कारी, 1 रुपया, केवल 4,000 रुपये रिफंड किया, जो मैं वहाँ पे मतलब 32 + 13 पे करके आई हूँ, है ना। किस बात के लिए? मेरी मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए। एम्बुलेंस चार्जेस कितने बताए मुझे? पहले 32 बोले थे, फिर बोल दिए 42,000। तो मेरा पूरा पैसा कहाँ गया? चला गया। 42,000, मतलब मेरा उन्होंने बोला कि हम आपका कुछ रिफंड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमने यहाँ आपका अमाउंट एडजस्ट कर दिया। अब वो कैलकुलेशन प्रॉपर, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको प्रॉपर पेजेस दिखा दूंगी, मतलब पन्ने दिखा दूंगी, है ना।
मतलब यहाँ मैं प्रॉपर नहीं बता पा रही हूँ, बस मैं इतना बता पा रही हूँ कि मुझे 4,000 रिफंड मिला और उसके अलावा मेरे को कुछ रिफंड नहीं मिला। मुझे याद ही नहीं है, 8 महीने हो गए यार, मैं कितना याद रखूँ, मोटा मोटा याद है मेरे को। हाँ, अगर आप एग्जैक्ट आपको चाहिए मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताऊँगी। मेरे पास पेपर है, सारे सारे प्रूफ हैं। और हाँ, आप सोचिए आज तक फॉलो अप करने के बाद भी 8 महीना हो गया है, मैंने फॉलो अप ही छोड़ दिया 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, एक डॉक्यूमेंट नहीं मिला यार मेरे को, एक डॉक्यूमेंट नहीं मिला पतंजलि से, ना डिस्चार्ज समरी, ना मतलब जो डेथ समरी होती है हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान। मैंने तो इंश्योरेंस कंपनी में काम किया है, हॉस्पिटल्स की फाइल्स के साथ तो खेली हूँ मैं, तो मुझे तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन पता है। ना एक टेस्ट किया मेरी मम्मी को जब मैं लेके गई ना, बिना टेस्ट के दवाइयाँ दी हैं यार। और मतलब मार्च के रिपोर्ट थे और मैं अक्टूबर में उनको लेके गई थी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 महीने बाद उनको टेस्ट करके देखने चाहिए था कि नहीं। कोई भी डॉक्टर के पास आप 3 महीने के पहले के रिपोर्ट लेके जाते हो तो वो बोलता है फिर से टेस्ट करवाओ, बोलते हैं ना। या तो 7 महीने के रिपोर्ट पे मेरी मम्मी पे काम कर रहे थे ये लोग। तब भी मैंने सोचा था कि भाई होंगे भैया इतने इंटेलिजेंट कि उनको समझ में आ गया होगा। क्या क्या बताऊं मैं आपको, बहुत कुछ है बताने को, बहुत कुछ है यार। तो सार यही है, दूर रहिए पतंजलि से। मैंने बायकॉट कर दिया पतंजलि के प्रोडक्ट का, और मैं तो चलाऊंगी मतलब सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं तो चलाऊंगी #बायकॉट पतंजलि, इसी वीडियो से चलाऊंगी। और प्लीज़ फॉलो करिए इस चीज़ को, #बायकॉट पतंजलि। स्वदेशी के नाम पे लूट रहे हैं आपको, 10% 20% डिस्काउंट हर त्यौहार पे देते हैं, 6,000 रुपये लूटते हैं। अटेंडर अगर कोई इलाज ना भी करवा रहा हो ना तो भी उससे 6,000 रुपये, मतलब 2 लोगों के 6,000 लेते हैं पेशेंट प्लस अटेंडर के पर डे। इतनी कितनी दवाइयाँ इनकी महंगी होती हैं। तो अब आप खुद सोच लीजिए और फैसला कीजिए, है ना। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी। मेरा काम था कि मैं आपको आगाह करूं कि पतंजलि से दूर रहिए। बहुत बहुत तकलीफ होती है जब आपका कोई चला जाता है और आप कुछ करने, आप आम आदमी हो यार, आम जनता है हम क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे उसका। हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर हम ये करने जाएंगे, हम अपने अपने अपनों से दूर हो जाएंगे। नहीं करना मुझे ये सब, मैं सच्चाई का झंडा लेके नहीं निकल सकती। बट हाँ, एक इंसान होने के नाते मेरा इतना फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बताऊं, बीपी वाले पेशेंट, हार्ट वाले पेशेंट भी जाते हैं वहाँ, है ना। तो प्लीज़, शुगर वाले पेशेंट, अगर आप ऐसे कोई पेशेंट है ना तो प्लीज़ संभल के रहिए पतंजलि से। अगर कोई सजेस्ट कर रहा है, योगा करिए, प्राणायाम करिए, पास के वैद्य को दिखाइए। अगर आपको एलोपैथी से नहीं करना है, आयुर्वेद से करना है, ठीक है, पतंजलि मत जाइए। अगर आपको वहाँ कुछ हो गया ना, बीपी बढ़ गया या हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, ईसीजी मशीन नहीं है वहाँ, क्या कर लेंगे जाके, अटैक आ गया तो आप तो वहीं मर जाएंगे। कोई नहीं पूछने वाला वहाँ आपको, एम्बुलेंस से यूं रातों रात यूं निकाल देते हैं, रुकने नहीं देंगे आपको वो रात। ये नहीं कहेंगे कि नहीं ठीक है आज आप इतनी दूर से आए हो यहीं स्टे करो, अगर आपको जो सही लगता है, ऑप्शन नहीं देंगे वो आपको कोई। तुरंत एम्बुलेंस बुलवाएंगे और बोलेंगे चलो निकलो यहाँ से। शब्द तो ऐसे नहीं होते पर मतलब उनका यही होता है, उनको बिल्कुल रातों रात निकाल देते हैं। वो बताना नहीं चाहते कि उनके पतंजलि में कोई मर गया है। मेरी माँ जब मरी ना उसके बाद पतंजलि वालों के तेवर चेंज हो गए। पैसे जब तक मिल रहे थे तब तक ही उनने थोड़ी बहुत तवज्जो दी। खुद समझो और खुद फैसला करो, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी। थैंक यू सो मच। और किसी को मेरी बातों से अगर तकलीफ़ हुई हो तो उसके लिए सॉरी, बट ये बताना बहुत ज़रूरी था। और थोड़ा बहुत जो मैं रोई हूँ उसके लिए भी सॉरी, क्योंकि मम्मी है यार, डेली रात में तकलीफ़ होती है मेरे को सोते समय। 8 साल मैंने उनकी सांसें बचा के रखी। और हाँ, एक चीज़ और, प्लीज़ ये लास्ट सुन लीजिए, किसी बाबा टाबा के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि वो भी भुगत चुकी हूँ मैं।
मैं बात कर रही हूँ जो लोकल लेवल पे छोटे मोटे लोग होते हैं ना, जो कहते हैं हमारे पास सिद्धि है, ये है, वो है, ठीक है, उनकी दवाइयों के चक्कर में भी मत पड़ना। हाँ, मेरे एक भैया जिंदा है, मान रही हूँ मैं, यही सोच के गई थी मैं, पर मेरी माँ तो मर गई ना, कहाँ से लेके आऊँ वापस मैं अपनी माँ। लोग कहते हैं माँ को छोड़ के कभी मत जाना, दुनिया छोड़ देना पर माँ मत छोड़ना। मेरी माँ तो मुझे ही छोड़ के चली गई, मैं कैसे जाऊं उनके पास वापस। अभी भी लगता है कि यूं आ जाएंगी, जरा में वापस आ जाएंगी, पर नहीं आएंगी, मुझे मालूम। तो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ऐसी चीज़ों का सपोर्ट करना बंद करिए। जो भी यूट्यूबर्स इस तरह का मतलब वीडियोस बना रहे हैं, सोच समझ के बनाइए, लोगों का नुकसान होता है। मेरा हो गया, मेरी माँ चली गई, किसी और का नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच, आई एम सो सॉरी, थैंक यू।